जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आपका जो आज का जो एग्जाम हुआ, और ये एग्जाम आपको पता होगा कि आज आपका एसएसटी का एग्जाम था, यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्या था, आपका एग्जाम था। और ये एग्जाम जो था आपको पता होगा कि जो फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम था, एसएमक्यू टाइप के जो एग्जाम था, आज हम लोग उसके आंसर की के बात करेंगे। यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आंसर पे बात करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो आप पूरा का पूरा आंसर शीट देख रहे हो, मेरे ही एक स्टूडेंट का है, जिससे मैंने ये आंसर शीट मंगवाया है। और मैं आज इस आंसर शीट से मैं क्या करूंगा, जो सही आंसर है मैं उसको देने का काम करूंगा। तो आप मेरे ही आंसर को क्या करें, देखें और समझें, ठीक है। क्योंकि इस स्टूडेंट ने बहुत सारे आंसर्स को दिए हैं, तो उनमें से कितना गलत हो सकता है, कितना सही हो सकता है, आप खुद देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग पहले प्रश्न पर, तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और वो प्रश्न क्या कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जुलाई 1830 हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न पर, तो देखोगे दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई होती है। ये किसने कहा था, और आपके ऑप्शंस देख सकते हो क्या, नेपोलियन है ना, निकोलस है ना, जोसेफ मैथ्सनी, मेटरनिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्सनी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो तीसरा नंबर का प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किस घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। तो देखिए बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मेरे इस बच्चे ने फ्रांसीसी क्रांति मार के आया, बहुत सारे बच्चे इसको मार के होंगे, तो ये क्या होगा, आपका गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही जितने भी शिक्षित अभिजात वर्ग है वो लोग आंदोलन पे आए थे। लेकिन फ्रांसीसी जब क्रांति छिड़ गई, तो उस समय जितने भी लोग हैं, बाकी सभी लोग, जितने भी स्टेट के लोग हैं, प्रथम स्टेट के लोग, द्वितीय स्टेट के लोग, तृतीय स्टेट के लोग, सभी लोग क्या कहते, भाग लिए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने है। और वो प्रश्न क्या है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो 1848 का जो यूरोप के किसान मजदूर क्यों कर रहे थे, और देखोगे आपके ऑप्शंस क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर 4 जो है इसका सही होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 5वां नंबर का प्रश्न देख सकते हो अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक पुस्तक का गुप्त संगठन का क्या किया था, बनाया था। तो इसका सही क्या हो जाएगा, जोसेफ मैथ्सनी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, देखोगे प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्नलिखित में से क्या किया गया। तो अगर बता दूं कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उस समय अपना खर्चा को पूरा करने के लिए पहला तो क्या क्या युद्ध के नाम पे कर्ज लेना शुरू कर दिया, करों में वृद्धि करना शुरू कर दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। यानी कि ये तीनों के तीनों काम किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे प्रश्न आपका यहाँ पे है, प्रश्न आपका 7वां नंबर का प्रश्न है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है, यह विश्वास किसका था। तो मैं बता दूं कि जब भी अहिंसा वाला बात आता है तो किसका था, गांधी जी का था, यानी कि महात्मा गांधी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो 8वां नंबर का प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैसाखी का जो मेला था, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे प्रश्न आपका 9वां नंबर का प्रश्न ये रहा कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करना था। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, नमक कानून। तो मैं आपको बता दूं कि जब इरविन को पत्र लिखा था, तो उस समय टोटल 11 मांगों को लिखा गया था, जिसमें से मुख्य क्या था, नमक कानून था। और यह आंदोलन 1930 से शुरू हुआ था, और 1931 में गांधी इरविन समझौता के साथ क्या हुआ था, यह आंदोलन जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो यह प्रश्न देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा।
बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1922 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरे दोस्तों सही हो जाएगा। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न पे, तो देखो कि प्रश्न आपका क्या है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढलुआ क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सब आंसर जो है सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखो कि 14 नंबर का प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनमें से है। तो देखो जैसे कि मैं बोलूंगा उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं, जैव और अजैव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैव और अजैव। और समयपता के आधार पे बोलता तो क्या होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पे राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और विकास के आधार पे क्या होता है? विकसित और संचित कोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जैव और अजैव संसाधन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में किसे रेगुण मृदा कहा जाता है? तो काली मिट्टी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रियो डी जेनेरो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 17 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत में से निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले की प्रचुरता का भंडार है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो क्या कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 19 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के आधार पर के रूप में पाया जाता है। तो यह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पठारी क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई जो है यहाँ का सबसे मुख्य कारण है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती किया जाता है? तो उत्तरांचल या उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 22 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम में आती है? तो देखोगे इसका सही आंसर क्या होगा? ब्यास परियोजना। और आप एक तरह से कॉमन सेंस लगा सकते हो, सतलुज और ब्यास परियोजना देख सकते हो टोटल 3 नदी पे बना है। तो एक तो हो गया सतलुज नदी, एक ब्यास नदी और एक रावी नदी। तो ये परियोजना किस पे है? ब्यास नदी पे है। किस पे है? ब्यास नदी पे। तो इसलिए क्या होगा? ब्यास परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो देखिए सबसे पहले सूखा तो होगा ही, सिंचाई की बढ़ती मांग तो होगा ही, जल की व्यर्थ बर्बाद तो होगा ही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरे दोस्तों इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 25 नंबर का प्रश्न देख सकते हो क्या है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ा था? तो ये फ्रेंच और डच, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि क्या है देख सकते हो आपका क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में यह भी सही है ना, क्षेत्र विभाजन वाले बड़े समाज में भी सही है, प्रत्येक लोकतंत्र सरकार में भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, वो 29 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे 30वें नंबर प्रश्न का कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा न्यायालय। क्या हो जाएगा? न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। इस बच्चे ने संसद मारा है, तो मैं बात करूं संसद का, तो संसद जो है वो केवल क्या करता है? संविधान को बनाने का काम करता है, वो नियम कानून को बनाने का काम करता है। लेकिन बाकी
जो काम होता है, नियम का व्याख्या करने का काम क्या होता है, वो न्यायालय का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 3 जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो भाई केंद्र शासित प्रदेश में कौन चलाता है, केंद्र सरकार जो है शासन को चलाने का काम करता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या होता है। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत एक देखिए, तो पहली बात आर्थिक विकास में क्या होना चाहिए, नियमित रूप से रोजगार होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और उनको बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए। तो ये तीनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न पर, तो भारत के किस राज्य में गरीबी के प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है मेरे दोस्तों ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो भारत किस वर्ग के देश में आता है। तो भारत जो है वो निम्न आय के देश में आता है, गरीब देश तो है नहीं, हम लोग पाकिस्तान तो है नहीं, विकसित तो है नहीं, श्रीलंका है नहीं, है ना, कम जनसंख्या तो हमारे पास है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 38 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा विशालता कब होगा, जब किसी भी देश का घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो सबसे ज्यादा होगा, तो वो अर्थव्यवस्था की क्या बताता है, विशालता बताता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवा और व्यापार किस तरह की गतिविधियों में आता है। तो ये सारे के सारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तीर्थक क्षेत्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न पर, तो अंतिम प्रश्न क्या है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्प बेरोजगारी जो होगा इसका सही हो जाएगा। क्योंकि लोगों को क्या होता है, यहाँ पे एक टाइम ऐसा होता है जब उसको रोजगार मिलता है, और फिर एक समय ऐसा होता है कि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, अल्प बेरोजगारी हो जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्या कर दिया। अब जैसे ही अगला एग्जाम होगा तो अगला एग्जाम का भी जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम का जो सेट आंसर की होगा वो भी मैं करवा दूंगा। तो अगर आपको वो सारे आंसर की देखने हैं और बाकी जो अभी एग्जाम का जितने भी कंटेंट है जिससे आपका नंबर बेटर हो सकता है आपको चाहिए, तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।